क्यों आप किसी को कुछ बोलने के बाद रिग्रेट फील करते हो? क्यों किसी पर गुस्सा करने के बाद अंदर ही अंदर बुरा महसूस करते हो? आखिर क्यों किसी फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप के टूटने पर अंदर से टूट जाते हो? तो ये सब होता है तुम्हारे इमोशंस की वजह से। और ये इमोशंस कोई फीलिंग नहीं होती, बल्कि माइंड में रिलीज होने वाला एक डोपामाइन होता है जो हमें अच्छा और बुरा फील करवाता है। जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो और ओवर थिंक करने लग जाते हो, या फिर किसी इंसान से कुछ गलत बोलने पर पछतावा फील करते हो, एंड किसी से आपको लगाव होने से ओवर थिंक होती है, तो वो सब एक इमोशनल ट्रैप बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मैंने आपको ऑलरेडी इमोशनल ट्रैप में डाल दिया है। अब ये कैसे डाला है, कहाँ पर डाला है, ये आपको डिसाइड करना है और कमेंट में मुझे भी बताना है। अब हम बात करते हैं इमोशनल ट्रैप कैसे काम करता है। जब आप किसी पर्सन से इतने अटैच हो जाते हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इग्नोर कर देते हो, तो आप अटैचमेंट ट्रैप में फंसे हुए होते हो। और यहीं पर अगर आप बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, या आप अपने पास्ट की कुछ बातों को लेकर या फ्यूचर की कुछ बातों को लेकर टेंशन फील करने लगते हो, तो आप ओवरथिंक ट्रैप में फंसे हुए होते हो। और अगर आप लोगों से तारीफ सुनने के लिए कोई भी हरकत देते हो, या फिर कुछ भी अच्छा बुरा करने से पहले ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आप वैलिडेशन ट्रैप के शिकार हो चुके होते हो। और यहीं पर आपको अगर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले फेल होने का डर आता है, तो आप उस वक्त फेयर ट्रैप में फंसे होते हो। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनसे आप बचना चाहते हो, यानी किसी प्रॉब्लम से खुद को सेफ रखना चाहते हो, और तुम्हारे एक्शन लेने की प्रोसेस भी स्लो होती है। तो समझ जाना, तुम कंफर्ट जोन में उस पालतू कुत्ते की तरह बंधे हुए हो जो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कर कुछ भी नहीं पाता। अब हम बात करते हैं इन सबसे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। आप खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो इमोशंस में आकर ले रहे हो या किसी लॉजिक से ले रहे हो। ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे वो सही और गलत में दोनों में अंतर देख सकता है। साथ ही पुश रूल का यूज करना स्टार्ट करो। किसी भी बात पर तुरंत कोई भी रिएक्शन मत दो, बात को पहले सुनो, 5 से 10 सेकंड तक रुको और जो लॉजिक आता है उसके हिसाब से जवाब दो। क्योंकि जब तुम थोड़ा रुक कर जवाब देते हो तब तुम उस सिचुएशन को भाप लेते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। इसके लिए आप अपनी बाउंड्रीज लाइन बनाओ, फालतू लोगों से दूरी बनाओ, अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करो। क्योंकि सबकी सिचुएशन, सबकी फीलिंग्स और सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अपनी फीलिंग्स को एक जगह स्थिर रखने के लिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये दुनिया इमोशंस पर नहीं लॉजिक पर चलती है। किसी तरह का स्टार्टअप लो, उसमें क्या करना है, क्या सीखना है, क्या अप्लाई करना है, और हर बार उसमें कुछ नया इम्प्रूव करो। क्योंकि जब तुम मार्केट में उतरोगे तब तुम्हारे इमोशंस काम नहीं करेंगे, वहाँ पर तुम्हारा लॉजिक काम करेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस काम करेगा। और इसी जगह से शुरुआत होगी तुम्हारे इमोशन ट्रैप से बाहर निकलने की। एक बिजनेसमैन के लिए उसकी इमोशन सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि मार्केट का भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ जितना प्रॉफिट होता है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और यही लॉस एक साधारण से इंसान को भी पावरफुल बना सकता है, क्योंकि जिन गलतियों ने उसे डुबाया है वही सारी गलतियों से बहुत कुछ सिखाती भी है और उस एक्सपीरियंस से उसके लॉजिक को बाहर लाती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब इमोशंस आपको कंट्रोल करे तो वो एक ट्रैप होता है, और यही जब आप इमोशंस को कंट्रोल करो तो वो आपकी एक पावर बन जाती है।